हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूप्रे विद करिश्मा। एंड आज हम एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर्विस मार्केटिंग। और इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या भी आपने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन पे किया है? आपने कभी जिम मेंबरशिप ली है? आप सैलून गए हो कभी, या फिर अपना हेयर कट करवाया है? तो अगर इन सब में से कुछ भी आपने करा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव ऑलरेडी अ सर्विस मार्केटिंग कस्टमर। और आज के इस वीडियो में ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 80% ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन सारे सर्विस पे चलती है और क्यों कंपनीज लाइक जोमेटो, अर्बन कंपनी, ओयो अर्न्स इन बिलियंस विदाउट सेलिंग अ सिंगल फिजिकल प्रोडक्ट। तो अगर आप बीबीए स्टूडेंट हो तो इस वाली वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए हम डिकोड करते हैं सर्विस मार्केटिंग को। बेसिकली हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि सर्विस मार्केटिंग का बेसिक होता क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट और सर्विस मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। मार्केटिंग मिक्स को जानेंगे जिसमें हम 7 P's और सर्विस मार्केटिंग को पढ़ेंगे। हम इसके एमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे और कौन सी चैलेंजेस और डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करनी होती है सर्विस मार्केटिंग में। तो चलिए हम एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स समझते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग एंड सेलिंग इंटेंजिबल ऑफरिंग्स दैट कैन नॉट बी फिजिकली ओन्ड बट आर एक्सपीरियंस्ड। यानी कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसी ऑफरिंग्स को प्रमोट करना और ऐसी ऑफरिंग्स को बेचना जो आप फिजिकली ओन नहीं करते हो बट आप उन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हो। इमेजिन करो कि आपको डांस सीखना है तो आप डांस क्लासेस ज्वाइन करोगे, ट्रेनर आपको स्टेप सिखाएगा, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, आप इम्प्रूव होंगे। अब यहाँ पर आपको क्या मिला? आपको यहाँ एक स्किल मिली, आपको एक एक्सपीरियंस मिला और देन यू गॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन। पर आप कोई बॉक्स में लेकर आए थे जिसमें आपको डांस नॉलेज पैक्ड मिली हो? ऐसा तो कुछ नहीं था। आपने यहाँ पर एक स्किल को सीखा, उसको एक्सपीरियंस करा और फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो यही तो सर्विस स्किल्स आपकी कहलाती है। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, जैसे कि अगर मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ, एक प्रोडक्ट मार्केटिंग का और एक सर्विस मार्केटिंग का। जब हम सर्विस मार्केटिंग की बात करते हैं ना, तो वहाँ पर कस्टमर का एक्सपीरियंस, सेटिस्फेक्शन, रिलेशन बिल्डिंग, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ 10 गोल्डन पॉइंट्स जो कि सर्विस को प्रोडक्ट से अलग बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंजिबिलिटी की। इंटेंजिबिलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो चीज़ है पर दिख नहीं रही है, यानी कि सर्विस को आप टच नहीं कर सकते हो। यू कांट सी बिफोर बाइंग इट। जैसे कि मान लो आपको हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है और वो 2 लेग्स का ट्रीटमेंट है, पर अब आप किसी सर्जरी से पहले थोड़ी ना देख सकते हो रिज़ल्ट को। तो आप क्या करते हो? आप गूगल्स पे रिव्यूज़ पढ़ोगे, आप बिफ़ोर एंड आफ्टर फ़ोटोज़ देखोगे, आप डॉक्टर्स के बारे में जानोगे, है ना, आप क्लिनिक के बारे में जानोगे। ये सब देखने के बाद ये सब टेंजिबल एविडेंस हैं जो कि इनटेंजिबल सर्विसेज को ट्रस्टवर्दी बना रहा है। इसलिए आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि बैंक्स का जो ऑफिस होता है वो फैंसी होता है, हॉस्पिटल्स आपके क्लीन होते हैं, क्योंकि सर्विसेज इनविजिबल है तो फिजिकल इन्वायरमेंट से ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। द सेकेंड इज इनसेपरेबिलिटी, यानी कि प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों एक साथ होता है। यानी कि सर्विस प्रोवाइड करते टाइम कस्टमर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे सैलून में आप हेयर कट करवाने गए तो जो बार्बर होता है वो आपके हेयर कट कर रहा है, तो दैट्स अ प्रोडक्शन, और आप वहीं पर बैठे हुए हो क्योंकि आपके बाल कट रहे हैं, तो दैट्स द कंजप्शन ऑफ दैट सर्विस। जैसे कि फैक्ट्री में जब फ़ोन बनता है तो आप वहाँ नहीं होते हो, पर सर्विस में यू आर द पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जैसे कि डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट, ऊबर ड्राइवर पैसेंजर, सब एक साथ इन्वॉल्व हैं। इसलिए कस्टमर का मूड, बिहेवियर, पार्टिसिपेशन डायरेक्टली सर्विस क्वालिटी को अफेक्ट करता है। द थर्ड वन इज़ हेट्रोजिनिटी, यानी कि हर बार डिफरेंट एक्सपीरियंस, यानी कि सेम एक्सपीरियंस डिफरेंट क्वालिटी एवरी टाइम। फॉर एग्जाम्पल, आपने स्विगी से 5 बार खाना ऑर्डर किया। कभी डिलीवरी बॉय बहुत पोलाइट था, कभी रूड था, कभी 20 मिनट लेट था, तो कभी 1 घंटा लेट था।
और ये सारी चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर ना ह्यूमंस इन्वॉल्व है। हर डिलीवरी में जो इंसान है वो अलग है, उसका मूड, ट्रैफिक, वेदर सब इफेक्ट कर रहा है। फोर्थ वन इज पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबिलिटी का मतलब होता है यूज इट और लूज इट। मतलब कि सर्विस, आप ना सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते हो फ्यूचर के लिए। जैसे कि सिनेमा हॉल में 300 सीट्स हैं और 6 बजे तक का उन्होंने टाइम दे रखा था, बट अब सिर्फ जो आपका सिनेमा हॉल है उसमें 100 टिकट्स बिकी, तो बाकी की जो 200 सीट्स हैं वो क्या हो गई, आपकी वेस्ट हो गई। उन्हें आप कल यूज़ नहीं कर सकते हो ना। हमने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं वो एडवांस बुकिंग करती हैं ताकि उनको प्रिडिक्ट डिमांड पता चल जाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं लैक ऑफ ओनरशिप। लैक ऑफ ओनरशिप का मतलब होता है कि सर्विस मार्केटिंग में हम जो हमें सर्विस प्रोवाइड की गई है हम उसका एक्सपीरियंस लेते हैं, हम उसे ओन नहीं करते हैं। यानी कि जब हम उस सर्विस को यूज़ कर लेते हैं उसके बाद आपके पास ना कुछ भी नहीं बचता फिजिकली। फॉर एग्जाम्पल, मूवी थिएटर में हमने 300 की टिकट ली, आपने 3 आवर इन्जॉय करा, पॉपकॉर्न खाया, स्क्रीन पे मूवी देखी, आप घर आए तो आप क्या करते हो, आपके साथ मूवी नहीं आती बट उसका जो एक्सपीरियंस होता है, उसका जो इमोशन होता है वो आप अपने साथ लाते हो। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो कोई भी अगर हमसे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो एक बार हम बाय करते हैं फिर वो हमारा ही रह जाता है जब तक वो टूट ना जाए, है ना। बट वहीं पर जब हम सर्विस की बात करते हैं उसमें आप बोल सकते हो पे, यूज़, डन। ठीक है। नाउ द सिक्स्थ वन इज कस्टमर पार्टिसिपेशन। यानी कि आप लोग भी पार्ट हो, जैसे कि कस्टमर का ना इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मान लो आप डॉक्टर के पास गए, अब अगर आप प्रॉपरली अपने सिम्टम्स नहीं बताओगे, टेस्ट नहीं करवाओगे, मेडिसिन टाइम पे नहीं ले पाओगे तो डॉक्टर की भी बेस्ट सर्विस ना फेल हो जाएगी। अब हम 7th पॉइंट पे आते हैं जो कि कहता है रिलेशनशिप ओरिएंटेड। यानी कि जो सर्विस मार्केटिंग होता है ना उसमें आप लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हो। सर्विस में ना वन टाइम सेल नहीं, रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। जैसे कि अगर आपका कोई फैमिली डॉक्टर है तो वो बचपन से देखता आ रहा है आपको, उसको आपकी हिस्ट्री पता है, ट्रस्ट है आपको उस पर, तो अगर आपको कभी किसी न्यू डॉक्टर पे जाना होगा ना तो आप इतनी ईजिली जाओगे नहीं। सर्विस बिजनेस में ना लॉयल्टी और रिटेंशन पे फोकस किया जाता है और इसलिए आपने देखा होगा जो कंपनीज होती है ना वो रॉयल्टी प्रोग्राम्स देती है, पर्सनलाइज सर्विस देती है, रिलेशनशिप बिल्ड करती है। अमेज़ॉन प्राइम, स्विगी, वन मेंबरशिप सब कस्टमर्स को ना लॉयल बनाने के लिए करते हैं। द 8th वन इज़ हाई इम्पॉर्टेंस ऑफ पीपल। यानी कि इंसान है तो मुमकिन है। सर्विस क्वालिटी डायरेक्टली डिपेंड ऑन एम्प्लॉयज़। फॉर एग्जाम्पल, सेम होटल सेम रूम, एक रिसेप्शनिस्ट पोलाइट और हेल्पफुल था तो आपका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत बढ़िया होगा, बट वहीं पर जो दूसरा वाला था बहुत ज़्यादा रूड था, केयरलेस था, तो वहाँ का आपका ऐसा हो जाएगा कि अगली बार यहाँ नहीं आना। तो सर्विस है तो लोग इन्वॉल्व हैं, तो बट हर कोई इंसान एक जैसा नहीं होता और हर कोई परफेक्ट नहीं होता। तो इसीलिए कंपनीज ने इन्वेस्ट करती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे, उनको सर्विस कस्टमर एक्सेलेंस दे। ठीक है, क्योंकि हम सर्विस मार्केटिंग की जब बात करते हैं ना तो पीपल आर द ब्रांड। 9th वाला है हमारा क्वालिटी डिफ़िकल्ट टू मेजर, कि हम कैसे जज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, अब आपको तो टेस्टी लगा खाना तो आपने 5 स्टार रिव्यू दे दिया, आपके फ्रेंड को ब्लैंड लगा तो उसने 2 स्टार रिव्यू दिया। दोनों का खाना तो सेम था बट आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट था। तो सर्विस क्वालिटी ना डिपेंड करती है पर्सनल एक्सपेक्टेशंस पे, मूड पे, प्रीवियस एक्सपीरियंस पे, कंपैरिजन पे। सर्विस जो होती है ना उसमें आपको गुड ट्रीटमेंट, फ्रेंडली स्टाफ मिलता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपको वहाँ का एक्सपीरियंस और अच्छा बनाती है। 10th है हमारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन। यानी कि एक ना डिजिटल रेवोल्यूशन आया कि जो जोमेटो, स्विगी हैं वो AI पावर डिलीवरी करवा रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स है वो रिकमेंडेशन एल्गोरिदम दे रहा है, जूम हो गया, अच्छा वर्चुअल मीटिंग। तो टेक्नोलॉजी ने ना सर्विसेज को फास्टर बनाया है, एक्सेसिबल बनाया है, अफोर्डेबल बनाया है, स्केलेबल बनाया है। पहले आपको ना बैंक जाना पड़ता था किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, अब आप फ़ोन पे ही घर बैठे आराम से ट्रांजैक्शन कर लेते हो। ये 10 पॉइंट्स ना एग्ज़ाम्स में बहुत काम आने वाले हैं आपको। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।